हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपको कभी भी कमिटमेंट देगा शादी के लिए या फिर एक रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने के लिए। दोनों सिचुएशन में आप चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे आपके लिए, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या ये पर्सन आपको कभी भी कमिटमेंट देगा, हाँ या ना। चाहे वो शादी के लिए है, चाहे वो रिलेशनशिप ऑफिशियल करने के लिए है। लेट्स सी, हमारे पास पहला कार्ड है विच इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, इस कार्ड से इट्सल्फ मैं एक चीज़ कंफर्म कर सकती हूँ यहाँ पर पहले कार्ड से ही कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा। ये पर्सन आपको लेकर इस कनेक्शन को सीरियस होगा। टाइम ले सकता है क्योंकि पेज है, पेज के कार्ड्स यूजली जो होते हैं वो बहुत ही इमेच्योर किस्म के एटीट्यूड के साथ आते हैं जो पेजेस होते हैं। सो मुझे लगता है कि थोड़ा इमेच्योर पर्सन है राइट नाउ आपका, लेकिन स्लोली बट श्योरली ये पर्सन स्टेबिलिटी को लेकर कंसर्न होगा इस कनेक्शन को लेकर, और फिर ये कमिटमेंट की बात करेगा, फिर ये शादी की बात करेगा। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में आप इस इंसान से कैसे डील करते हो और सिचुएशन से कैसे डील करते हो वो बहुत ज़्यादा डिटरमिन करेगा आपका फ्यूचर इस इंसान के साथ। सो मेक श्योर कि अगर आप डाउट में हो, फियर में हो, नेगेटिव सोच में हो कि पता नहीं पर्सन कभी कमिटमेंट देगा भी या नहीं देगा, तो मुझे लगता है कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को स्टेबल, ग्राउंडेड, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट रखोगे उतना स्मूथली सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जितना आप ज़्यादा कंसर्न रहोगे और वरिड रहोगे तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी ख़राब हो सकती हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्या ये पर्सन आपको कभी भी कमिटमेंट देगा, हाँ या ना। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जो पर्सन है जिससे भी आप करंटली डील कर रहे हो, मुझे लगता है कि फाइनेंसेस एक स्टेटस इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो इसके लिए है या नहीं है, लेकिन इसकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल भी हो सकता है दमसेल्फ, चाहे वो लड़का है या लड़की। लेकिन इसको एक हाई स्टेटस मेंटेन करना अच्छा लगता है। आपकी एनर्जी भी हो सकती है ये, बट मुझे लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जी है। बट लेट्स सी मोर कार्ड्स है। क्या ये पर्सन आपको कभी कमिटमेंट देगा, हाँ या ना। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ सोल्स और द एम्पर डेफिनेटली देगा। मुझे लगता है कि इस पूरे सिचुएशन को किस तरह से आप हैंडल करते हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटर्मिन करेगा, और ये चीज़ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए। अगर आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट हो, ट्रस्ट रख पाते हो सिचुएशन के अंदर, अपने अंदर, पर्सन के अंदर, फ्यूचर के अंदर, आपके लिए इम्पॉसिबल है कि आप कुछ अचीव ना कर सको। चाहे वो लव है, करियर है, वर्क है, आपने एक चीज़ सोच ली, उसके ऊपर डट गए, उसके ऊपर एक्शन ले लिया, उसके ऊपर फेथ रख लिया, तो आप सोचो कि आपने ऑलरेडी सक्सेस अचीव कर लिया। फिर आपको उस पर वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद डाउटफुल हो और ख़ुद के अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि आपको हर बात पे फियर आता है, हर बात पे एक कंसर्न आता है, तो मुझे लगता है कि पहले आपको उन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, मुझे इस पर्सन के एंड से कोई ब्लॉक नहीं नज़र आ रहा आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, फ्यूचर को लेकर कनेक्शन के। लेकिन द ओनली ब्लॉक दैट कैन डिस्ट्रॉय ये कनेक्शन वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट या फेथ ना रख पाना अपने अंदर, कनेक्शन के फ्यूचर के अंदर और पर्सन के अंदर भी। क्योंकि आपका पर्सन, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि आपका पर्सन डेफिनेटली ऐसा है जिसको आप आराम से आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। अगर ये पर्सन आपसे कुछ कहता है ये झूठ नहीं बोलेगा। अगर ये पर्सन कुछ नहीं कहता तो दैट मीन्स कि शायद उसमें कुछ ऐसा है जो कि वो बोलना नहीं चाह रहा, तो इसलिए वो चुप रहेगा, लेकिन आपसे झूठ नहीं बोलेगा। तो मेजॉरिटी लोगों के लिए ट्रस्ट रख पाना इस इंसान के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंसान के ऊपर भी, खुद के ऊपर भी। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो खुद को लेकर, तब भी आपके लिए इश्यूज आएंगे कनेक्शन के अंदर। आपका पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा लॉयल और फेथफुल है। लेकिन अगर आपको डाउट्स हैं, फियर्स हैं, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगी। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको डाउट्स हैं, फियर्स हैं, तो मुझे लगता है कि आप अगर ये सोचो कि क्या आप इसके साथ सिंसियर हो, अगर आंसर येस है तो आप दिल से, सुकून से, इत्मीनान से ये बिलीफ रख सकते हो कि पर्सन आपके साथ भी फेथफुल है, पर्सन आपके साथ भी
वैसा ही है जैसा आप उसको लेकर सोचते हो। लेकिन अगर आप खुद थोड़े अनसर्टन हो पर्सन को लेकर, तो चांसेस हैं कि पर्सन भी अनसर्टन हो। लेकिन ये चीज़, अगर आप फेथ ले आओ कि अगर आप जैसे सोच रहे हो पर्सन वैसा ही सोचता है आपके बारे में, तो आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आप में से मेजॉरिटी लोग जो मैनिफेस्टेशन जानते हैं, मैनिफेस्टेशन में करना आपको कुछ नहीं होता, जस्ट दैट कि आपने अपने थॉट्स को उन चीज़ों की अलाइनमेंट में रखना है जो कि आप डिज़ायर करते हो, नॉट द ऑपोजिट। जैसे अगर आप डिज़ायर करते हो कि पर्सन आपको कमिटमेंट दे, लेकिन आपके फोकस जो है वो सारा आपके थॉट्स का, आपके माइंड का उन चीज़ों पे है जो आप डिज़ायर नहीं करते, जैसे पर्सन तो बात ही नहीं कर रहा, उसकी तो फैमिली मानेगी नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये सारे डाउटफुल नेगेटिव थॉट्स जो अगर आपके आते हैं, तो आप डेफिनेटली ये मैनिफेस्ट कर रहे होगे। अगेन मैंने शुरू में एक बात की, मैंने 2 दफ़ा मेंशन किया इनफैक्ट, कि आपका स्टेट ऑफ बीइंग इस इंसान को लेकर, कनेक्शन को लेकर, पर्सन को लेकर क्या है फ्रॉम विद इन, वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन करेगा आपका फ्यूचर। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो अगर आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हो तो आपके एंड से कनेक्शन ख़राब होगा, पर्सन के एंड से कनेक्शन ख़राब नहीं होगा, आपके अंदर से फेथ ख़त्म होगा। फिर आप वो मैनिफेस्ट करोगे कि हाँ पर्सन चीटर है, पर्सन जो है उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान आ जाएगा, वो मूव ऑन कर जाएगा। लेकिन अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट हो तो इम्पॉसिबल है कि पर्सन कहीं और जो है जाए आपको छोड़कर। सो अगेन, अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन में आपको वो कमिटमेंट मिले, पर्सन आपसे शादी की बात करे, चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं अगर आप अपने आप को नेगेटिव नहीं होने देते हो। एक और चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है टू स्टे ऑन द राइट पाथ, वो है फीडिंग द बर्ड्स। अगर आप बर्ड्स को फीड करते हो तो इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा रास्ते जो हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे, अगर ब्लॉक्स हैं वो हटना शुरू हो जाएंगे। एक और चीज़, एफर्मेशंस और गोल राइटिंग आपके लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप दोनों करते हो तो आपके लिए जो आपकी डिज़ायर है वो इजीली मैनिफेस्ट हो सकती है, स्मूथली मैनिफेस्ट हो सकती है, क्योंकि आप राइट पाथ पे रहोगे। और अगेन स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक थिंग्स, क्योंकि फिर आपका एक स्टैमिना बिल्ड हो जाता है, फिर आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ अचीवेबल। तो आपका जब एक फेथ बन जाएगा तो चीज़ें आसानी से हो सकेंगी। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द स्टार, डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ रहेगा। कुछ सर्कमस्टांसेस कुछ लोगों के लिए ऐसे होंगे जहाँ पर आपको शायद लगेगा कि चीज़ें एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रही हैं जो आप चाहते हो उससे, लेकिन इन एक्चुअलिटी अगर हम डिवाइन के एंड से देखें तो वो आपको और आपके पर्सन को प्रिपेयर कर रहा है कि एक दूसरे के साथ आ सको द वे यू वांट, द वे यू डिज़ायर। सो कोशिश करो कि फेथ का हाथ दामन जो है वो आपने छोड़ना नहीं है, फेथ का जो एक एक होल्ड है वो आपने रखना है। अगर वो नहीं होगा तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। अगेन क्योंकि आपके चाहे वो फियर्स हैं या फिर बिलीफ है, दोनों मैनिफेस्ट होगा। कोशिश करो कि फियर को मैनिफेस्ट ना करो, फेथ को मैनिफेस्ट करो। सो क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आप पॉजिटिव रहते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो, पर्सन के एंड से कोई ब्लॉक नहीं आएगा, पर्सन आपका होगा, पर्सन आपको कमिटमेंट देगा। थोड़ा लेड बैक अप्रोच है पर्सन की, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ जब भी बात करेगा, स्टेबिलिटी के साथ बात करेगा और कनेक्शन में आगे चीज़ों को लेकर जाएगा। डेफिनेट यस है आंसर, बट आपके अपने थॉट्स बहुत ज़्यादा डिटर्मिन करेंगे आपका फ्यूचर इस इंसान के साथ। सो मेक श्योर कि वो पॉजिटिव हों। लेट्स सी, गिवन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप कर रहे हो और आपको नहीं करना चाहिए, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको करनी चाहिए। लेट्स फाइंड आउट द गाइडेंस। क्या चीज़ें इस कनेक्शन को हेल्प कर सकती हैं और क्या चीज़ें इस कनेक्शन को बिगाड़ सकती हैं। लेट्स फाइंड आउट। वाओ, केयरिंग कनेक्शन, मुझे लगता है आपका बस फोकस सही हो जाए तो ज़बरदस्त कनेक्शन हो सकता है आपका। मुझे लगता है एक दूसरे के लिए केयर रखना, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के साथ केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना, फ्रेंडली बॉन्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना, अच्छे मोमेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना आपकी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली चीज़ों को आगे ट्रांसफॉर्म कर सकता है टुवर्ड्स अ हेल्दी कनेक्शन, जो कि शायद फर्दर आपको कमिटमेंट की तरफ ज़्यादा आसानी से लीड कर सके। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन और आपके जो बीच में जो एक सिचुएशन मुझे लग रही है जो कि कनेक्शन को इन अ नेगेटिव वे शायद इन्फ्लुएंस करती है कभी कभी, वो ये है कि शायद आप इस इंसान से अटैच तो हो, लेकिन आप ऑब्सेस करने लग जाते हो किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप मिलना चाहते हो, पर्सन अभी टाइम नहीं निकाल पा रहा, तो आप ऑब्सेशन में आके फाइट आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। सो अटैचमेंट का जो एलिमेंट है उसको आपने थोड़ा कंट्रोल रखना है, वो आपका जो है वो ब्लॉक बन सकता है एट टाइम्स। फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के दरमियान में चीज़ें ना वर्कआउट होने के, बट अगेन ये थोड़ा टाइम के लिए चीज़ें ऐसी होंगी बट सुधर जाएंगी। अगेन जैसे मैंने मेंशन किया, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं प्रॉब्ली इट्स नेवर गोना हैपन, लेकिन फिर जब आप अपने आप को स्ट्रांग रखते हो
तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके आपके रिलेशनशिप में सही होना शुरू हो जाएंगी। कोशिश करो कि आप अपने आप को नेगेटिव फीलिंग में ना रखो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करो। अच्छे मोमेंट्स, अच्छे थॉट्स को याद रखो, नेगेटिविटी से अपने आप को थोड़ा दूर रखो। कोशिश करो कि नेगेटिव ड्रामाज, मूवीज़, ऐसी सिचुएशन से भी अपने आप को दूर रखो। जितना ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिविटी में रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें स्मूथली और पॉजिटिवली हो सकेंगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।